Hello everyone, I welcome you all in today's session. Today I will be covering dissolution of partnership firm illustration question. So let's start. क्वेश्चन दिया गया है जर्नल एंट्रीज रिलेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाना है। राम एंड हरी जो है वो इक्वल पार्टनर्स है फर्म में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2019 when the statement of affairs are as follows। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर 2700, रिजर्व फंड दिया है 3000, हरी का लोन दिया है 3000, कैपिटल दिया है राम और हरी का 12000, कैश एट बैंक दिया है 3000, सन्ड्री डेप्टर दिया 850, प्लांट 4700, स्टॉक 150, लीज 6000, फर्नीचर एंड फिटिंग 3000 और क्लोज कर दिया 32,700। द लीज वॉज सोल्ड फॉर 6300, इसको सोल्ड किया गया 6300 में। फर्नीचर एंड फिटिंग 3300, स्टॉक 13,800। द बुक डेप्ट रियलाइज्ड ओनली 800 whereas plant realized 4,800. The creditors were paid 2600 in full settlement। यहाँ पर रियलाइजेशन का एक्सपेंस है 500 का। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट सॉल्यूशन। फर्स्टली डेट डालना है 2019 का मार्च 31। यहाँ लिखना होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट टू प्लांट अकाउंट, मतलब जितना भी एसेट है उसको लिख देना है प्लांट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू लीज अकाउंट, टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डाल देना है 29700। सन्ड्री डेप्टर्स 850 का है, 4700 प्लांट का है और 15,150 है स्टॉक का, लीज का 6000 है और फर्नीचर एंड फिटिंग का 3000 है। इसको क्लोज कर देना है। यहाँ लिख देना होगा बीइंग ऑल एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर। अब मतलब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, एसेट के बाद लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और ये अमाउंट जाएगा 2700। नरेशन होगा बीइंग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब एसेट रियलाइज हुआ है, हाँ, बीइंग एसेट्स रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है 29002900। यहाँ लिखना होगा बीइंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, एसेट
एसेट रियलाइज हो गया आपका। देन रिजर्व फंड दिया था क्वेश्चन में, रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड अकाउंट डीआर, रिजर्व फंड अकाउंट डीआर टू राम कैपिटल और हरी कैपिटल, टू राम कैपिटल और टू हरी कैपिटल, ठीक है। 3,000 इसका अमाउंट है और दोनों इक्वल पार्टनर था, इसलिए दोनों में 1500 डिस्ट्रीब्यूट हो गया रिजर्व फंड। और फिर हरी लोन लेता है बैंक से, हरीज लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। 3,000 का लोन लिया था। बीइंग पेमेंट ऑफ हरी लोन, हरी लोन का पेमेंट हुआ है, बीइंग हरी लोन पेमेंट, पेमेंट, ठीक है। तो इधर होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना जाएगा, 2600 नहीं 500 जाएगा, 500 जाएगा, 500 का जाएगा, ठीक है। वो एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो 500 है। ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। और फिर होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट जाएगा 2600। ये बीइंग पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर का पेमेंट है, बीइंग पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, देन राम कैपिटल, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा 550 550 और यहाँ आ जाएगा 1100। बीइंग ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर न रियलाइजेशन, बीइंग ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस हुआ हम लोग को टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया है, कैपिटल। अब एक लास्ट लिखना होगा, राम कैपिटल अकाउंट डीआर, हरी कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, टू बैंक होगा, टू बैंक अकाउंट, ये होगा 12,950, इसका भी सेम क्योंकि इक्वल पार्टनर से 25,900। बीइंग फाइनल पेमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर्स, बीइंग फाइनल पेमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर, फाइनल पेमेंट कर दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है।
रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। पार्टिकुलर्स अमाउंट करके यहाँ जितना भी एसेट है, मतलब बैलेंस शीट में सबसे पहले जितना भी एसेट है उसको लिख दे, रियलाइजेशन में लिख देना है। सन्ड्री डेब्टर्स है, ये हो गया 850। टू प्लांट, टू स्टॉक, टू लीज, टू फर्नीचर एंड फिटिंग, ये हो गया 3000। ये हो गया 4700। ये हो गया 15150। ये हो गया 6000। और अब लिखना है क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लिख 2700 लाइबिलिटी है ना। बाय बैंक, ये जितना भी एसेट था वो रियलाइज़ हुआ, एसेट रियलाइज़ होगा। ये हो जाएगा आपका 29,000 में एसेट सारा रियलाइज़ हुआ है। ये डेबिट, ये क्रेडिट। और अब हम लोग को लॉस हो रहा है ना, बाय लॉस ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल, राम में और हरी में 550 और 550, 1100। यहाँ होगा टू बैंक, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर का पेमेंट 2600। टू बैंक एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है 500 का, टोटल आउट करके 32,800। ये साइड ज़्यादा था और ये साइड कम था, तो कितना से कम था? 1100 से। इक्वल पार्टनर्स है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। 32,800 और 32,800 दोनों साइड टोटल हो गई 550 और 550 लॉस ट्रांसफर हुआ। अब बैंक अकाउंट बनाना होगा ना, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी, पहले से जो बैलेंस दे रखा था 3,000 का, 3,000 का। टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से आया 29,000, एसेट रियलाइज हुआ था ना। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, $2600। बाय एक्सपेंसेस 500। बाय हरी लोन, हरी लोन लिया था और फिर पेमेंट किया था 3,000 का, ठीक है। और बाय राम्स कैपिटल और बाय हरी कैपिटल, हरी का कैपिटल अकाउंट से 12,950 और इसका भी 12,950, इक्वल पार्टनर्स थे, टोटल आउट करके 32,000 आएगा। फिर इसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। राम का और हरी का, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में और टू बैंक अकाउंट 550 550। लॉस जो आया था वही है, उसको ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है।
12,950, 12,950 ये वाला अमाउंट जाता है, बैंक अकाउंट का अमाउंट जाता है ना। बाय बैलेंस BD 12,000 और 12,000 लिखो। बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड भी था 1500 का। दोनों साइड का टोटल करो। 13,500 दोनों साइड आना चाहिए। 13,500 और 13,500, ठीक है। अब बनाओ हरी का लोन अकाउंट बनाओ। हरी लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 3,000 और फिर लिखो बाय बैलेंस BD 3,000। दोनों साइड इक्वल हुआ 3,000 3,000, ठीक है। हरी का लोन था।